अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रदरम कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माज़रत उस वक़्त सुबह आपने मैसेज किया तो मैं सफ़र पे था तो ताख़ीर हो गई। गुज़ारिश है हज़रत, ये तारीख़ का एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा गया है और मैंने भी ये देखा है। अक्सर दोस्त रब्ता करते रहते हैं, बिलख़ुसूस जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत आता है तो इस पर राफ़ज़ी लोग, शिया लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा करते हैं कि जनाब वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ते हैं और लानती हैं, ऐसा वैसा, कि जिन्होंने हज़रत इमाम हसन का जनाज़ा उस पर तीर बरसाए और हज़रत इमाम हसन को रोज़ा रसूल में दफन ना होने दिया। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। तमाम मुसलमानों के रूहानी और जिस्मानी रिश्ते में माँ हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात पर बहतान बांधा गया है। जब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा का विसाल हुआ, शहादत हुई, तो आपको रोज़ा रसूल में दफन करने की कोशिश की गई तो उस पर ये कहते हैं कि हज़रत आयशा खच्चर पर सवार होकर आईं और हुक्म दिया कि मैं इसको इस वक्त यहाँ दफन नहीं होने दूँगी। और फिर वो कहते हैं कि आपके हुक्म से तीर चलाए गए जो हज़रत इमाम हसन की माज़अल्लाह जिस्म मुबारक में पेवस्त हो गए। जैसा कि आजकल के कुछ हद से बड़े हुए शिया लोग हैं, मैं सब की बात नहीं करता, कुछ जो हद से बड़े हुए हैं, वो एक झूठा सा इन दिनों में, यानी इमाम हसन की शहादत का जो दिन होता है उसमें ये एक झूठा जनाज़ा भी निकालते हैं और उसमें तीर पेवस्त होते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये इमाम हसन के जनाजे का मंज़र है। और फिर उसको दिखाकर ये लईन जो हैं ये हज़रत अम्मी आयशा पर तबर्रा करते हैं, बकवास करते हैं और दीगर कुछ असहाब पर हज़रत अमीर मुआविया हो गए और इस तरह। तो इनको भौंकने का एक मौका मिलता है। तो पहली बात तो ये है मैं यहाँ पर एक गुजारिश करता चलूँ कि ये एक झूठ है, सीधी सी जो बात है। ये तारीख़ की मोतबर किताब है अल बिदाया वन निहाया हाफिज़ इब्न कसीर की, इसकी जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर 46 है। उस पे इसी चीज़ को डिस्कस किया गया तो उस पे मौजूद है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने अपने आखिरी अय्याम में ख़ुद हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाज़त ली थी, या पैगाम के ज़रिए या ख़ुद, कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं रोज़ा रसूल के अंदर दफन हो सकूं, मुझे इजाज़त चाहिए। तो हालांकि वो जहाँ पर सरकार का रोज़ा है ये हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा मुबारक है। तो जब इजाज़त तलब की गई तो एक कब्र की जगह सिर्फ बाकी थी, यानी एक सरकार अलैहिस्सलाम की और साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक आज़म, और एक जगह और एक कब्र की बाकी बचती थी जो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने अपने लिए रखी हुई थी। लेकिन जब हज़रत इमाम हसन ने इजाज़त चाही तो ये अल बिदाया व निहाया के अंदर मौजूद है, ये चौथी जिल्द है, कि फ़अज़िनत लहू, हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने इजाज़त दे दी। और इसी तरह तारीख़ुल खुलफ़ा जो है ये इसका सफ़ा नंबर 145 है, इमाम सुयूती की है। हाँ, अब ये ना हो कि कुछ लोग, आप ये मेरा वॉइस मैसेज चलाएं तो कुछ लोग फिर उर्दू वाली तारीख़ुल खुलफ़ा देखते रहें, तो ये भी ज़रा देखना होगा। बहरहाल ये तारीख़ुल खुलफ़ा 145 सफ़ा नंबर है, उस पर भी ये अल्फाज मौजूद हैं कि हज़रत इमाम हसन की तरफ से जब पैगाम भेजा गया और इजाज़त चाही गई कि मेरे शहादत के बाद, विसाल के बाद मुझे रोज़ा रसूल के अंदर दफन कर दिया जाए, तो उस पर ये तारीख़ुल खुलफ़ा के अल्फाज इमाम सुयूती ने लिखा है, फ़क़ालत नअम, यानी हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने हामी भर ली और फरमाया कि ठीक है, इजाज़त है। तो अब ये जो झगड़ा हुआ ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, असल में ये सूरत हाल थी कि जब हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी, चूँकि हुजरा ही हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा का था, जिस वक़्त हज़रत हसन मुज्तबा का जनाज़ा वहाँ पर पहुँचाया गया तो कुछ वहाँ बनु उमैया के लोग थे, औबाश किस्म के, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब उस्मान गनी को दफन करने का कहा गया था रोज़ा रसूल में, तो हमें उस वक़्त इजाज़त नहीं मिली, यानी यहाँ पर हज़रत उस्मान को हम दफन न कर सके, तो हम कैसे इजाज़त दें कि इमाम हसन यहाँ दफन हो जाएं। चूँकि ये रोकने वाला कौन था, ये मरवान था और हज़रत उस्मान गनी बनु उमैया में से थे। तो अब ये सूरत हाल है। अब मरवान ने कहा कि जब हमारा उस्मान गनी के जनाजे के हवाले से हमने दफन के लिहाज से मुतालबा किया था तो उनको तो यहाँ दफन होने की इजाज़त न मिली, तो अब इमाम हसन को कैसे इजाज़त मिल रही है। अब मरवान ने शोर शराबा किया,
उस वक़्त हज़रत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा ने अहले बैत रसूल से कहा कि छोड़ दें, इन झगड़ों में ना पड़ें, लड़ाई ना करें। बल्कि इमाम हसन ने ख़ुद वसीयत करते हुए फ़रमाया था आखिरी वक़्त में विसाल के बाद दफन की इजाज़त लेना, ठीक है, हालांकि पहले इजाज़त हो चुकी है, लेकिन फिर हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा से इजाज़त लेना, अगर मिल जाए तो ठीक, न मिले तो मुझे जन्नतुल बक़ी में मेरी वालिदा मोहतरमा हज़रत खातून जन्नत के पड़ोस में दफन कर देना। तो अब ये जो एतराज़ था ना वहाँ ये बल्कि जो झगड़ा था दफन ना करने के लिहाज से हज़रत इमाम हसन ताकि रोज़ा रसूल में दफन ना हो, तो ये मरवान जो चूँकि वो मदीने का गवर्नर था तो उसने वो झगड़ा किया और ऐसा वैसा। यहाँ पर एक एतराज़ ये भी हो सकता है कि मरवान को मदीने का गवर्नर चूँकि अमीर मुआविया ने लगाया था, तो लिहाजा इस काम में अमीर मुआविया का हाथ होगा कि उसने मतलब हज़रत इमाम हसन को रोज़ा रसूल में दफन नहीं होने दिया। तो अब ये जो एक गलत मैसेज फारवर्ड होता है और मिसकंसेप्ट लोगों में दिया जाता है, तो याद रखें कि एक शख्स की बदबख्ती की वजह से अमीर मुआविया पर लानत न करते हैं, न करने देते हैं और ना ही इसकी इजाज़त है। चूँकि देखें आजकल भी बाज़ औक़ात देखा जाता है कि बहुत सी कार्रवाइयाँ निचला तबका करता है और बड़ों को इल्म ही नहीं होता। और बाज़ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि देखो इमाम हुसैन के कत्ल का ज़िम्मेदार आप लोग यज़ीद को ठहराते हैं, जबकि यज़ीद तो करबला में मौजूद ही नहीं था, ठीक है, तो उसने कत्ल किया नहीं, कत्ल करने वाले और हैं, लेकिन चूँकि हाकिम उस वक़्त यज़ीद था तो आप कहते हैं जी इमाम हुसैन को यज़ीद ने कत्ल किया है। तो अब यहाँ पर भी तो देखो मरवान जो है उसको यहाँ का गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया ने बनाया हुआ था, तो लिहाजा यहाँ पर भी मानना पड़ेगा कि हज़रत इमाम हसन मुजतबा के जनाजे पर जो तीर बरसे या जो रोज़ा रसूल पर दफन होने से मना किया गया, रोका गया, तो इसमें भी हाथ अमीर मुआविया का हो सकता है, यानी एक एतराज़ होता है। अब ये एक बुनियादी तौर पर इस चीज़ को समझें कि दोनों वाक़यात में फ़र्क है। वो कैसे कि इमाम हुसैन की जो शहादत है ना, उसके हवाले से ख़ुद यज़ीद का आर्डर मौजूद था इब्न ज़ियाद के पास, और बाद में इब्न ज़ियाद ने कहा भी था कि तूने मुझे हुक्म दिया, तो इसलिए यज़ीद कातिल साबित हो रहा है। बल्कि जब यज़ीद ने कहा कि मैंने हुसैन का कत्ल नहीं करवाया, तो उसको कहा गया कि चलो फिर हुसैन के कातिल को सज़ा दे दो, तो सज़ा नहीं दी गई। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि यहाँ से पता चल रहा है कि ये आर्डर यज़ीद का ही था। खैर वो एक अलग टॉपिक है। अब यहाँ जो हज़रत इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसाने वाले और हज़रत इमाम हसन का दफन रोज़ा रसूल पे ना होने देने वाले, ये जो एक टॉपिक है, इसको हज़रत अमीर मुआविया को इसका ज़िम्मेदार ठहराना ये इस बुनियाद पे गलत है कि यहाँ तो एक गवर्नर का अपना ज़ाती फ़ेल है कि अचानक हज़रत इमाम हसन की शहादत होती है तो उसने एक रिएक्ट किया, यानी अब यहाँ कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा ना कि अमीर मुआविया तो शाम में थे, अचानक शहादत होती है तो इतने दूर तो क्या उसने वहाँ मरवान ने क्या बंदा भेजा होगा, तो फिर वहाँ से अमीर मुआविया ने हुक्म दिया कि इनके जनाजे पर तीर बरसाए जाएँ और इनको रोज़ा रसूल में दफन न किया जाए। तो ये कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा। असल में ये राफ़ज़ी टोला और ये कुछ लोग जो अहले तशय्युं की सोबत में बैठते हैं, ये उनके पास बैठ बैठ कर दरअसल इस झूठे तारीख़ी वाक़े को बयान करके वो पस पर्दा हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अमीर मुआविया और दीगर कुछ असहाब पर बकवास करने का उन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है। तो अल्लाह करीम हमें हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाइस